हाथों की इन 5 उंगलियों में छुपा हुआ है सेहत का राज। इन उंगलियों की सहायता से, इन हथेली से आप कैसे अपनी बीमारियों को दूर करोगे, ये आज हम बताएंगे। एक्यूप्रेशर में, सुजोक में कई सारी ऐसी प्रेशर बेस्ड थेरेपी हैं जिनमें हाथों का यूज किया जाता है, चाहे वो सुजोक हो चाहे रिफ्लेक्सिलोजी हो। किसी थ्योरी में दोनों हाथों को मिला के पूरा शरीर माना गया है। किसी सुजोक में अगर हम बात करें तो इस पूरे हाथ को ऐसे आप देखिए कि ये 2 पैर हैं, ये 2 हाथ है, और ये पूरा जो सर है, इसको अगर हम यहाँ लगा लें आके, इमेजिन करें कि ये जो ये गर्दन है, ये जो अंगूठा है, ये यहाँ आ गया है, तो ये पूरा एक बॉडी मानी गई है। ऐसे रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या माना गया है कि उसमें अलग अलग तरीके से पूरा शरीर, अलग अलग ऑर्गन माने गए हैं। तो मैं उस थ्योरीज के हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिनसे आप अपने घर में कुछ अपनी प्रॉब्लम का इलाज कर सकते हैं, उनको आसानी से ठीक कर सकते हैं और प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर है। तो आप उन पॉइंट्स को समझें और कैसे हम उन बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं, वो भी हम आज बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये तो हो गया आपका सर, ये हो गए 2 हाथ, और ये 2 हो गए पैर। ये हमारे फ्रंट की बॉडी हो गई और पीछे की बॉडी हो गई ये। तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे अगर आप पॉइंट दबाओगे तो उसका वहीं पे इलाज हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं, ये हमारा फ्रंट की बॉडी है। तो ये जो है हमारी 2 आँखें हो गई, ये हमारी हो गई नाक, ये हमारा हो गया मुंह, और ये साइड में आगे हमारे ये 2 कान। अगर हम ये बात करें तो ये हमारी गर्दन हो गई। अब किसी को अगर थायराइड वगैरह की दिक्कत है तो यहाँ पे आप अपने प्रेशर करें। प्रेशर कैसे करना है ये भी बताऊँगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो है, ये हमारा ये पेट हो गया, ठीक है। और ये जो है, ये भी हमारा थायराइड के लिए काम करता है, और ये हमारा पेट के लिए काम करता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो है हमारी हो गई आंतें, ठीक है। और ये है जो हमारा, ये हमारा, अगर हम बात करें लेफ़्ट हैंड में तो ये आता है लीवर, और राइट हैंड में बात करें तो आएगा हार्ट। तो ये लीवर और हार्ट के पॉइंट को आप मान सकते हो कि ये है, ठीक है। इसी तरीके से ईयर से रिलेटेड पॉइंट ये हो गए हमारे, और ये 2 जो पॉइंट है ये हो गए हमारी आई से रिलेटेड। जैसे आई बना दी हमने यहाँ पे, तो ये आई से रिलेटेड पॉइंट है। ऐसे ये ईयर से रिलेटेड है। अब इन्हें प्रेशर कैसे करना है वो भी मैं आगे बताऊँगा। अगर किसी को यूरिन से रिलेटेड दिक्कत है तो वो जो जगह है वो है ये दोनों पैरों के बीच में। यहाँ पे यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे हमारा यूट्रस वगैरह आ गया, ठीक है। तो आपको जिन भी प्रॉब्लम्स का इलाज करना है उनको प्रेशर देना, कैसे देना ये भी हम बताएंगे। तो अगर किसी को पेट से रिलेटेड दिक्कत है, यहाँ पे जो है ये जो है ये पूरा पेट से रिलेटेड एरिया है, और इसी में बीच में जो है यहाँ पे नाभि आती है हमारे सेंटर में, जैसे सूर्य केंद्र भी कहते हैं। तो अगर किसी को वो दिक्कत है तो यहाँ पे ऐसे प्रेस करेंगे तो आपकी नाभि सेट होने लगेगी। अगर किसी के गैस एसिडिटी बहुत हो गई है, खाना अगर आपका रखा रह रहा है, तो वहाँ पे इस तरीके से प्रेशर करेंगे, ठीक है। अगर किसी के गैस एसिडिटी हो गई है तो यहाँ पे इसको इस तरीके से प्रेशर देंगे, और बहुत हल्का हल्का प्रेशर देने का तरीका है कि 1 से 5 बार इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे दबाना है और छोड़ देना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ देना है। अगर किसी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको इस तरीके से उंगली को ऐसे अंगूठे को दबाना है, ठीक है। अगर आपकी मान लो थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप ये पॉइंट अगर दबाओगे ना तो आपका हार्मोन जो बैलेंस में आने लगेगा। इसके अलावा यहाँ आप दबा सकते हो, इस तरीके से आपको जो है हार्मोनल बैलेंस होने लगेगा। अगर फेफड़ों की दिक्कत है तो भी आप यहाँ पे इस तरीके से, ये जो है ना, ये फेफड़ों का एरिया हो गया, यहाँ आप ऐसे इस एरिया को ऐसे दबा सकते हो हल्के हाथ से। कुछ और इंस्ट्रूमेंट भी हैं, वो भी बताऊंगा जो आसानी से आपको मिल जाते हैं। अगर किसी को जो और दिक्कत आ रही है हमारे शरीर में, जैसे जो साइड का एरिया है ना, कहीं कहीं ये स्पाइन भी माना गया, बाकी स्पाइन जो है हमारे पीछे में ही आती है। और ये जो 2 जगह है, कभी ये जो जगह है ये हमारी किडनी की है, ठीक है। अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने बात की टांगों की, तो ये जो है स्पाइन का जो एरिया वो एक तो इस तरीके से है, और ये हमारा ये भी स्पाइन है, और कंधे से लेके ये यहाँ तक ये हमारा पूरा सर्वाइकल है। तो ये अंगूठे का जो पीछे का हिस्सा है वो सर्वाइकल है। अगर आपको सर्वाइकल का है तो एक ऐसे गोल पेन ले लो और हाथ को ऐसे करके इस तरीके से आपने करना है। अगर आप ऐसे करोगे, वैसे तो हम जो करते हैं वो ये जिमी हमारी आती है गोल, इससे करते हैं लकड़ी की अगर जिमी है। अगर ये नहीं मिल रही है तो आप ऐसा कोई गोल पेन ले सकते हो और उसको इस तरीके से कर सकते हो। तो ये जो पूरा एरिया है सर्वाइकल का है। अब मान लो आपके फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करोगे कि ये जो है ये 2 हाथ हैं, तो ये जो साइड के एरिया कंधा है, इसके अलावा ये पूरा एरिया भी कंधा आएगा, तो इसको ऐसे दबाएंगे अच्छे से, ठीक है। प्रेशर देने का तरीका समझ लिए, बहुत ताकत नहीं लगानी, हल्का सा दबाने पे ही आपको दर्द आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं देनी है, चाहे आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें चाहे कुछ भी करें। आप किसी के अगर नी में दिक्कत है तो आप ऐसे देखो कि ये हमारा जो जॉइंट है
ये पहला जॉइंट हो गया ईडी का, दूसरा जॉइंट हो गया नी का। तो अगर नी की प्रॉब्लम है तो इसको इस तरीके से दबाना है आपने, ऐसे गोल गोल, ठीक है, इस तरीके से आपने ऐसे दबाना है, तो आपको जो दिक्कत है नी से रिलेटेड वो नहीं आएगी। अब मान लो किसी को यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इस एरिया में इस तरीके से आप दबाइए, हल्के हल्के हाथ से प्रेशर देंगे तो आपको जो है यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। अब किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो ये पूरे बीच वाले को इस तरीके से दबाइए। तो ये हमने समझा कि पांचों जो उंगलियां ये किसी ना किसी ऑर्गन से रिलेटेड हैं। और तो अगर आप पूरे हाथ को नहीं समझ पा रहे हैं तो इस छोटी सी उंगली में भी हमारा पूरा शरीर आता है, उसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सर हो गया, ये नाक, ये आँख, ये मुंह, इस तरीके से ये हो गया हाफ बॉडी ये होगी, और हमारा जो पैर है वो इस तरीके से है। इस साइडों में हमारे पैर आ जाते हैं, यहाँ साइडों में हमारे हाथ आ जाते हैं, और जो बीच के ऑर्गन है फेफड़े वगैरह वो सब इसमें आ जाते हैं। तो आप इन उंगलियों को भी ट्विस्ट करके, ऐसे ट्विस्ट करके अपना ठीक कर सकते हो। इसके अलावा जो इन हाथों के, हमारे हाथों के जो ये पांचों ऊपर के पोर है ये साइनस से रिलेटेड हैं। तो अगर आप इनके ऊपर ऐसे प्रेशर करते हो तो ये आपके साइनस के पॉइंट्स हैं जो साइनस का इलाज करेंगे आपके। अगर बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है और नाक बंद रहती है तो इसको, या आपकी साइनस की कैविटी में अगर भर जाता है कफ, तो ये जो है पॉइंट ये आपको दबाने पे हल्का सा, बहुत हल्का सा प्रेशर दोगे ना उतने में ही आपको दर्द महसूस होगा। तो ये जो है आपके साइनस के हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको हमने समझा कि कैसे आप अपना ठीक कर सकते हो, चाहे वो फेफड़ों से रिलेटेड दिक्कत हो, पेट से रिलेटेड दिक्कत हो, लीवर से हो, हार्ट से हो, उनको आप ठीक कर सकते हो। चाहे वो लेफ्ट हैंड में आप यहाँ पे जो है ये हार्ट आ गया, राइट हैंड में या लीवर आ गया, बस इतना सा ही है, बाकी सारे पॉइंट सब में सेम है। और कुछ 2 पॉइंट और अच्छे से मैं बता देता हूँ। चलिए, ये जो है हमारा ये जो एरिया है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, मेल और फीमेल। तो अगर आप यहाँ पे कुछ दबाते हैं, ये पॉइंट्स को अगर आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे, अगर नहीं कर सकते तो ऐसे ऐसे दबाइए, या अपना इस तरीके से कर लीजिए दिन में 1-2 बार, तो भी आपके पॉइंट्स दब जाएंगे और आपके हार्मोनल बैलेंस रहेंगे, मेल और फीमेल दोनों को फ़ायदा होगा। तो ये जो है हाथों की उंगलियों से आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो, अपना घर बैठे ही अपनी प्रॉब्लम को क्योर करने से या प्रॉब्लम को आने से बचा सकते हो। क्योंकि हम भी मानते हैं नेचुरोपैथी में कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर है, कि ज़रूरत ही ना पड़े कि आप बीमार हो और बीमारी के बाद इलाज के लिए भटकना पड़े। तो इन पॉइंट्स को समझ के अपना इलाज कर सकते हैं, अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। मेरा नाम मयंक पोरवाल है। मुझसे मिलने के लिए आप करनाल पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।